हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में जो CET के OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो होने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारी साथी हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं। बहुत सारे साथियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? वो समस्या उनकी बनी हुई है जो कि आपकी BC सर्टिफिकेट को लेकर, EWS सर्टिफिकेट को लेकर, DSC सर्टिफिकेट के लेकर और के साथ साथ है जो OSC सर्टिफिकेट को लेकर के है जो समस्याएं हैं जो बनी हुई है। समस्या क्या बनी हुई है वो भी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे साथियों के है जो सर्टिफिकेट तो अप्लाई हो चुके हैं। अप्लाई होने के साथ साथ है जो सरल हरियाणा पोर्टल है जो आपका रहने वाला है, वहाँ से है जो सर्टिफिकेट जो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और डाउनलोड हो नहीं रहे हैं और साथ में जो 100% का मैसेज भी है जो उनके पास है जो आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे साथियों की समस्या अभी बनी हुई है, लेकिन एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है जो इनमें से बहुत सारे कुछ साथियों की जो समस्या का जो समाधान है जो लेकर के आया है। और वो क्या आया है? सर्टिफिकेट टाइम बॉन्ड खत्म होने का एक है जो नोटिफिकेशन है जो आपका आया हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको है जो देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे जो HFCC के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह जी, उनके एक है जो ट्विटर हैंडल या फेसबुक है पेज से हमें एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिला जो कि जस्ट नाउ का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या कहता है? यहाँ पर सभी आगामी परीक्षार्थी ध्यान दें कि आयोग को प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को CET रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्टिफिकेट को लेकर कुछ प्रश्न सामने आए थे, जिस पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि यानी कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो CET का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको उस पर है जो सर्टिफिकेट अपलोड हम करते हैं उसको लेकर के कुछ प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न क्या था और उसका निवारण क्या है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। पहला प्रश्न क्या था? डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र भी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहा है? निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की वैधता जो कि हमने लिखा था टाइम बॉन्ड खत्म हो चुका है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तिथि की बाध्यता अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं जो कि मान्य होगा। यानी कि अब अगर आप ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि मेरा 2015 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेरा 2010 का है, मेरा 2012 का है, 2005 का है, तो वो टाइम बॉन्ड आपका यहाँ पर है जो खत्म हो चुका है। आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपका है जो हरियाणा डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही पुराना क्यों ना हो। आपका नाम है जो उसमें सही होना चाहिए, आपका जो है जो पिता का नाम है जो उसमें सही होना चाहिए और उसका एड्रेस है जो आपका एड्रेस वगैरह है जो आपका गाँव विलेज डिस्ट्रिक्ट वगैरह है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वहीं का आपका जो होना चाहिए, यानी कि आपका एक्यूरेट आपका है जो एड्रेस उसमें है जो होना चाहिए। और बना हुआ वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन उसमें है जो डेट जो दी गई है उसमें टाइम वगैरह जो दिया गया है उसकी आपकी जो बाध्यता यहाँ पर क्या है खत्म कर दी गई है। तो पहला जो समस्या है तो वो आपकी खत्म हो गई है कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट को लेकर के जो साथी परेशान हो रहे थे, नया बनाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरल हरियाणा पोर्टल पर जो उनके जो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, उनकी समस्या यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उस समस्या का निवारण है जो यहाँ पर है जो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी आपकी समस्या क्या थी। दूसरी समस्या उन साथियों की थी जो कि हमारे थे DSC सर्टिफिकेट को लेकर के और OSC सर्टिफिकेट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में ही है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने है जो OSC और DSC जो आपकी है जो कास्टें हैं जो अलग अलग कर दी थी। जैसे कि जो SC कैटेगरी है उसको OSC और DSC में जो डिवाइड कर दिया था और उनके सर्टिफिकेट भी है DSC और OSC के नाम से ही बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है? DSC और OSC सर्टिफिकेट के लिए किसी भी प्रकार की दिनांक की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं जो कि मान्य होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर अब वो टाइम बॉन्ड की इसमें भी समस्या नहीं है कि आपको बिल्कुल नया ही बना करके आपने OSC या DSC सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका 2020 का अगर बना हुआ है, कोई भी 2020 में ये अलग अलग किए थे, 2020 का भी अगर आपका बना हुआ है OSC या DSC सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसमें दिनांक आपका कुछ भी हो उसकी कोई आपकी बाध्यता नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट आपके नाम से बना हुआ होना चाहिए। उसमें आपका है जो नाम, पता, आपके नाम वगैरह की स्पेलिंग है वो सही आपके है जो होनी चाहिए। तो ये समस्या का समाधान भी आपका है जो यहाँ पर है जो क्लियरली है जो हो जाता है। तो आपको DSC और OSC सर्टिफिकेट को लेकर के कोई चिंता की आपने बात नहीं होने वाली है।
अब बात कर लेते हैं कौन से कैंडिडेटों की, जो कि हमारे रहने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और हमारे बीसी कैंडिडेट। अब इनकी समस्या का कुछ समाधान तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से उसका निवारण है जो अभी तक हम आपको है जो नहीं दे पाएंगे। तो पहला निवारण हम आपको क्या दे सकते हैं वो अभी आपको यहाँ पर है जो दिखा देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने क्या कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो हमने डाउनलोड किया हुआ आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने है जो बीसी सर्टिफिकेट है जो हमने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक ये बनकर नहीं आया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सरल आईडी दिखाई देने वाली है, और यहाँ पर है जो इसकी डेट है जो 28 मई 2025 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। विभाग का नाम है जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दिखाई देने वाला है, और सेवा का नाम है जो बैकवर्ड क्लास या पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र आपको दिखाई देने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट नाम, फैमिली आईडी और उसका एड्रेस वगैरह जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर छोटा सा है जो सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पर है जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो हमारा है जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो नंबर का निवारण यहाँ से आपका हो सकता है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट हमारा बनकर आएगा वो हमारी सरल आईडी ही हमारा है जो उसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट नंबर हमारा रहने वाला होगा। तो पहला निवारण आपका यहाँ पर हो गया कि जो हमने सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है वो हम यहाँ पर है जो हमारी सरल आईडी जो हमें प्राप्त हुई है सर्टिफिकेट के तौर बनाने के तौर पर, वही नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि प्रमाण पत्र नाम नंबर हमारा जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डेट की बात करें तो यहाँ पर हमें जैसे कि जिस भी डेट में हमने अप्लाई किया था उस डेट में तो हमारा बनने को रहा और अभी तक भी नहीं बना है। तो हम जब भी CET का फॉर्म है जो हम क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, जिस भी डेट में हम अप्लाई करने वाले हैं वही डेट हम वहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जब हमारे रेजिडेंस में कोई समस्या नहीं है, या फिर OSC वालों को कोई समस्या नहीं है, DSC वालों को कोई टाइम बॉन्ड की समस्या नहीं है, तो हमें है जो BC वालों को और EWS वालों को क्यों होगी। तो इसमें तो हमें लगता नहीं है कि हमारी है जो टाइम बॉन्ड की है जो हमें कोई बाध्यता हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें तो हमारी यहाँ पर हो जाती है कि सर्टिफिकेट नंबर और डेट की समस्या यहाँ पर हमारी कुल मिला के है जो यहाँ पर सोल्व हो गई है। लेकिन हमारी एक समस्या अभी भी रह गई है, वो क्या रह गई है, जो हमें अपलोड करना है। अपलोड हम क्या करें, ये समस्या हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो जब सर्टिफिकेट हमारे पास होगा ही नहीं तो हम क्या अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पुराना वाला अपलोड है सर्टिफिकेट तो वो अपलोड करने का रिस्क ले सकते हो। हम नहीं कहते कि आप अपलोड करो, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आया कि आप पुराने वाला BC सर्टिफिकेट या अपलोड कर सकते हो, EWS आप अपलोड कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या चक्कर होता है, आपका चक्कर होता है इसमें फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ईयर का चक्कर होता है। तो आप 2024-25 का है जो आप इसमें है जो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकते हो। आपको कौन से वाला अपलोड करना है, आपको है जो बिल्कुल 2025 और 26 के नाम से जो आपका EWS या BC सर्टिफिकेट बना हुआ है वही आपको है जो अपलोड करना होगा। तो ये समस्या अभी आपकी थोड़ी सी रहती है, और जैसे इसका समाधान हमें मिलता है तो हम इस समस्या का समाधान भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि या तो आपका जो सर्टिफिकेट ही डाउनलोड आपको प्रोवाइड करवा दें कि किस प्रकार से डाउनलोड हो जाए, या फिर इसका भी कोई नोटिफिकेशन हमें मिलता है तो इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे कि आपके EWS को लेकर के या फिर है जो BC सर्टिफिकेट को लेकर के कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।